अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम खुरूज निहाई के बारे में 5 सवालों के जवाब आपको देंगे, जिसके बारे में हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है। और 5 सवाल कुछ यूँ है। पहले नंबर पर सवाल ये है कि आपकी इकामे में कितना दिन बाकी होना चाहिए खुरूज निहाई लगने के लिए। और दूसरे नंबर पर सवाल ये है कि खुरूज निहाई लगने के बाद में आपको कितने दिन में सऊदी अरब छोड़ना होगा, मतलब ये कि खुरूज निहाई लगने के बाद में कितना टाइम आपके पास होगा। और तीसरे नंबर पर सवाल ये है कि खुरूज निहाई की जो टाइम है, आपने खुरूज निहाई लगाया और उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हुआ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। और चौथी नंबर पर सवाल ये है कि क्या खुरूज निहाई लगने के बाद खुरूज निहाई कैंसिल कर सकते हैं या फिर नहीं। और आखिरी 5वें नंबर पर सवाल ये है कि जो आपने छुट्टी लगाई है इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर नहीं, जिसे अरबी में खुरूज औदा कहते हैं। इन 5 सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी चलिए बिना ज्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट इन 5 सवालों के जवाब आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर सवाल यह है कि आपके इकामे में कितना दिन बाकी हो तो खुरूज निहाई लग सकता है। इसकी जवाब ये है कि अगर आपके इकामे में एक दिन भी बाकी हो तो आपका खुरूज निहाई लग सकता है। मतलब ये इसके लिए कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी गई कि आपको 1 महीना पहले खुरूज निहाई लगाना चाहिए वगैरह वगैरह, समझ जाइए। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरे नंबर पर सवाल यह है कि खुरूज निहाई लगने के बाद में आपके साथ कितना दिन होते हैं सऊदी अरबिया से निकलने के लिए। तो इसका जवाब यह है कि आपके साथ जो है ना 2 महीने होते हैं, 60 दिन होते हैं। 59वें दिन आप यहाँ से जा सकते हैं। खुरूज निहाई जो है ना लगने के बाद आप 60 दिन तक फिर भी सऊदी अरबिया में रुक सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर सवाल यह है कि अगर आप 60 दिन से ज़्यादा रुक गए तो फिर क्या होगा। तो तीसरे नंबर पर सवाल की जवाब यह है कि अगर आप 60 दिन से ज़्यादा रुक गए, आपकी खुरूज निहाई की जो डेट है वो एक्सपायर हो गया, तो फिर जो है ना आपको जेल से जाना पड़ेगा। शुरता जब भी आपको पकड़ेगा आपको तरहील करेगा और फिर 3 साल के लिए आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। 3 साल तक फिर आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से लोगों में शुमार हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर सवाल की तरफ। वो ये है कि क्या फाइनल एग्जिट लगने के बाद फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसकी जवाब यह है कि जी हाँ, आप फाइनल एग्जिट लगने के बाद फाइनल एग्जिट जो है ना कैंसिल कर सकते हैं, जिसका फीस 1000 रियाल आपको अदा करना पड़ेगा। और 5वें नंबर पर सवाल ये है कि खुरूज औदा, जिसे हम छुट्टी कहते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, छुट्टी लगने के बाद क्या छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका भी जवाब यह है कि जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो है ना छुट्टी भी कैंसिल कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि पहले में भी मैंने आपको लोगों को बताया कि जो आपकी इकामे में उसमें एक दिन बाकी हो तो फिर भी आपको खुरूज निहाई लग सकते हैं। लेकिन थोड़ा और समझा दूं कि काफ़ी लोग नहीं समझते, और वो ये है कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद लोग कहते हैं कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इकामा एक्सपायर हो जो भी हो, फाइनल एग्जिट लगने के बाद में आपकी जो हिसाब है उसमें फाइनल एग्जिट ही शुमार होता है, उसका फिर जो है ना इकामे से कोई ताल्लुक नहीं होती है। तो ये रही 5 सवालों की जवाब खुरूज निहाई के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। और जाते जाते लास्ट में एक बार फिर कहूँ कि हो सके तो वीडियो को अपने और मुसाफिर भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।